टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 4.5 टाइम्स ऑफ द ऑक्सीजन। टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ, देखो VRMS, ये जो बेटा ये 4.5 टाइम्स ऑफ VRMS, लेकिन किसका वो भी बताऊंगा आपको। ये पहले लिख दो, ये पहले लिखना जरूरी है। किसके लिए, ये कौन सा है VRMS लिखा है बेटा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H2 होता है। ये किसका है, 4.5 VRMS ऑक्सीजन O2। क्या इसको आप वाकिफ हो बच्चों, तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो VRMS का फार्मूला कितने बार लिख के दो अभी, VRMS, यहां पे 3RT डिवाइड बाई M। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बेटा H2 का, ये M H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, और ये MO2 का भी यहां पे 32 है। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? मुझे इसमें किसके साथ VRMS का रिलेशन लेना चाहिए, आप बताओ मुझे। T और M, टेम्परेचर भी मुझे करना क्या भाई, टेम्परेचर निकालना है। T1 की भी वैल्यू दी वाली है, चलो T1 की वैल्यू दी वाली बेटा 47 डिग्री, तो इसको ऐड करो 47, देखो यहाँ पे करके देता हूँ मैं, T1 47 प्लस 273, तो ये हो गया 10, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ऐड करके, यहाँ पे हो गया बेटा 10 है ना, ये 10, ये 11 12 है ना, 12 और ये 3, करेक्ट है, 320 केल्विन। देख लो भला एक बार 320 ही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये तो भाई बहुत तकलीफ होती है। ये T1 है सॉरी, और मेरा मकसद क्या है भाई, टेम्परेचर T2 निकालना, ये मकसद है। मॉलिक्यूलर वेट भी बता दिया। सर मुझे क्या लगता है, यहाँ पे रूट ऑफ टेम्परेचर है H2 का, मॉलिक्यूलर वेट है H2 का, समझ में आ गया। ये 4.5 है बेटा, और ये टेम्परेचर ऑफ O2 का है, और ये भी आपको शायद थोड़ा सा नॉलेज आता होगा कि स्क्वायर रूट निकालना चाहिए था, दोनों साइड से निकाल सकते, इसका स्क्वायर कर सकते। चलो T हाइड्रोजन टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, ये 4.5, ये 4.5, यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ये MO2 है बेटा। टेम्परेचर H2 मतलब पहला जो T1 टेम्परेचर वही है बेटा, यही टेम्परेचर ऑफ H2 है, H2 जो दिया है ना वही, और ये जो है ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन नहीं, यस ठीक है, वही तो मकसद है ना बच्चों हमारा। क्या हाइड्रोजन का दिया है, किसका दिया और किसका नहीं दिया है, पढ़ लो अच्छी तरह से। टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा 4.5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया है। तो टेम्परेचर मुझे H2 का पूछा है, इसका मतलब ये है बच्चों, यस मुझे जो टेम्परेचर है ऑक्सीजन का दिया है। कैसे पता लगा सर, ये टेम्परेचर विच RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, मतलब ये जो टेम्परेचर है यही तो ध्यान होना चाहिए सर। चलो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चलो तो ये टेम्परेचर किसका था सर, आपका O2 का, और मुझे H2 निकालना है, राइट है। चलो बोला आप क्या करें सर, ये टेम्परेचर तो निकालना है सर, इसको इधर ले रहा हूँ, ध्यान रखना 4.5 टेम्परेचर ऑफ O2 320, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 है बेटा, और ये 32 है, समझ में आ रहा है। शायद सेम वाले टर्म को खा सकता हूँ मैं, ये 10 हो गया बेटा, राइट है, तो ये 20 हो गया है सर, और ये H2 25 20, तो ये आएगा बेटा यहाँ पे, ये होगा 20, तो 405 आ रहा है आंसर, यस। नहीं सर, यहाँ पे तो आपको कन्वर्जन तो करना पड़ेगा ना, कन्वर्जन भी है ना, कन्वर्जन है सर, तो गलती मत करना। देखो मैंने गलती की थी,
कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये डिग्री है मेरा, केल्विन में आंसर है। हाँ वही तो चीज़ है सर। तो इसका आंसर देखते भाई, ये आ रहा है, देखो इसका आंसर ये 405 आ रहा है। आपको कैसे पता लगा सर इतने फास्ट? भाई 20 का स्क्वायर करके मैंने बोला कि अंदाजा निकाल देते। ये है बेटा केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 405 273, देखो करो 405 और ये 273, तो ये हो गया सर 2, ये हो गया सर 10 में से 3, और ये हो गया सर 132। देखो बोला डिग्री सेल्सियस में है क्या, 132 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा आंसर होगा 132, बी ऑप्शंस बच्चों।